तो मान लीला में क्या होता है, राधा रानी मान करती हैं और फिर ठाकुर जी उनके चरण दबा में, अरे मान जाओ, अरे रीझ जाओ, कभी मोर बन के नाच के दिखा में, कभी बंदर की तरह बंदरन के झुंड में आ जाएं, कभी नए नए नवीन नृत्य करके ठाकुर जी रिझाने का प्रयास करते हैं। और इस लीला से जो ठाकुर जी का परिकर है वो प्रसन्न होता है, यही मान लीला है। राधा रानी को प्रसन्न करवे के काजे ठाकुर जी विविध विविध लीला करते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ललित गति, टेढ़ी मेढ़ी। अच्छा, आज ये भी डिस्क्लोज हो जाएगा ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी क्यों चलते हैं। युगल गीत में सब कुछ बता दिया। तो ठाकुर जी एक बार मान लीला कर रहे थे, तो मान लीला में राधा रानी नाराज होती हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। हमारे लाल जी तो सदैव प्रसन्न हासारुणलो चलोल्लसत, हमेशा हंसते ही रहे बेचारे। उनको कभी पिताजी महाराज कहते हैं ना, कृष्ण से सीखना है तो क्या सीखो, जन्म से लेकर के अपनी लीला संवरण पर्यंत इतनी विपदाएं आई, लेकिन कभी नहीं लिखा कि ठाकुर जी रोए होंगे, ठाकुर जी दुखी भय होंगे, ठाकुर जी सिर पे हाथ धर के बैठे हों, भैया जी का है वो। हर स्थिति में प्रसन्न रहे हैं। हाँ, जब ब्रजवासियों से दूर गए, जब अब प्रेम की बात में तो रोना कोई कष्ट में थोड़ी रो रहे हैं, वो तो प्रेम के वियोग में रोना, उसको कष्ट का योग रोना नहीं कहते। ठाकुर जी कभी नहीं रोते, हमेशा हंसते रहते हैं। आज जैसे ही मधुबन में पहुंचे हैं तो लाडली जी बोली, सुनो श्याम जी। बोले बोलो। हमेशा जो है का है, हम ही नाराज हो में हम ही मान करें, आप हमको मनाए करो, आप भी तो कभी मान करो। ठाकुर जी बोले, देख लो, सोच लो, हमने मान कर लियो तो। बोले ना, हमें अच्छो ना लगे, आप ही हमारे चरणन में बैठे रहो, आप सेवा कुंज का दर्शन करें। कैसा स्वरूप है वहां ठाकुर जी, चित्रपट का स्वरूप है। ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं लाडली जी के। बोले हमें अच्छो ना लगे, आप ही हमें मनाते रहो, कभी हमें तो अवसर दो, हम भी तो आपको मनावें। ठाकुर जी बोले, हमें अच्छो ना लगेगा, आप नीचे बैठोगी और आप ही मान करो, आप पे जचे है वो, हम पे ना जचे वो। नहीं नहीं, आज तो आपको मान करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, तो कर लें फिर हम मान। बोले करो। अब तो महाराज वैसे ही बटुआ सो मोह ठाकुर जी को मोह फुला के और बैठ गए, मान कर रहे हैं, नाराज है गए राधा रानी से। अब किशोरी जी महाराज सुंदर श्रृंगार करके आवे, कभी ठाकुर जी को कैसे मनावे, कभी कछु करें, कभी पकवान बनावे, कभी माखन मिश्री लावे, नए नए प्रकार से ठाकुर जी को रिझावे को प्रयास करें, ना माने। बोले इन्हीं की तरह करो, ये जैसे बंदर और मोरन की तरह उछल कूद मचावे, तुम भी वैसे ही करो। राधा रानी बोली ठीक है करेंगे। आज राधा रानी भी मयूर की तरह नृत्य कर रही हैं, बंदरन की तरह डालन पे घूम रही हैं। हे श्याम सुंदर मान जाओ। एक दिन बीत गयो, 2 दिन बीत गयो, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। अब लीला होती है और परिकर देखता है। अब परिकर सब दुखी बैठे हैं, बोले ठाकुर जी मान ही ना रहे। राधा रानी तो चिंतित हो गई। ऐसे मान में गए ठाकुर जी और चिंता में अब रुदन प्रारंभ हो गया। चरण पकड़ लिए, बोले श्याम सुंदर मान जाओ ना, तुम यदि रूठ जाओगे तो कैसे जिएंगे हम। ब्रजमंडल की समस्त गोपांगनाएं चरणों में बैठी हैं, हमें क्षमा कर दो, कभी नहीं कहेंगे कि तुम मान करो, लेकिन आज मान जाओ कैसे भी। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। अब तो वैसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो गई, प्रत्येक ब्रजवासी रुदन कर रहा है कि ठाकुर जी रूठ गए। और कैसे है गए, सुबह के जामे घर में और शाम तक आम ही ना। ब्रजवासी सब गेट पे खड़े हैं, सबरे ठाड़े हैं, बोले लाला आजा गैया चरावे चलेंगे, अरे लाला आजा कंडुक क्रीड़ा करवे चलेंगे। लेकिन ठाकुर जी आम ही नहीं, मान करके बैठे। राधा रानी पूरे वन में विचरण कर रही हैं, जादू करके
जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके। नंद नंदन पिया कपट झुकी निकल गयो निकल गयो निकल गयो छल करके। पूरा ना गाएंगे, ये पद जल्दी ही प्रस्तुत होगा सबके पास। बहुत सुंदर भाव है श्री मीराबाई का। अब तो ठाकुर जी मान नहीं छोड़े। अब राधा रानी ने कही हमसे तो मान नहीं रहे, अब एक एक करके चंद्रावली और सबरी सखियां जो हैं कहाँ हैं, सबरी जा रही हैं एक एक करके। चंद्रावली गई, लाला तू बहुत दही दही मांगे मुँहते, ले आज तो को पतुआ लाई हूँ, दही भी लाई हूँ, ले पी ले। ठाकुर जी ने फेंक दी, बोल मोह ना पीनी दही। ऐसो मान रूठ गए ठाकुर जी, कोई ते ना माने। सब गोपियां ऐसी ऐसी लीलाएं, ये सब लीलाएं ठाकुर जी हमारे नाना जी सुनाया करते थे, ऐसा भाव। अब सब गोपियां रुदन करती करती पहुंच गई यमुना किनारे। सब युक्ति सोच रही हैं कैसे मानेंगे, लेकिन मान ही नहीं रहे। इतने में ही राधा रानी के नेत्रों से कृष्ण विरह के बिंदु निकल करके जैसे ही यमुना जल में प्रवेश किए, उस बिंदु की वेदना इतनी असहनीय थी कि यमुना जी अपने आप को रोक नहीं पाई और प्रकट हो गई। चरण पकड़ दिए, बोले हे राधे, आपको कष्ट कौन ने दिया? आपको कष्ट, आप क्यों रो रही हैं? आपके नेत्रों में अश्रु बिंदु, ये बिंदु यमुना में, मतलब ऐसा भाव बताते थे नाना जी कि बिंदु गिरते ही यमुना जी का उतना क्षेत्र सूख गया, इतना विरह था उस बिंदु में। यमुना जी बोली मुझे सेवा बताओ। तब बोली कि श्याम सुंदर नाराज है गए, मान ही नहीं रहे। यमुना जी बोली ये बड़े तुमसे नाटक करें और बड़ो अपने रूप को बहुत इनको गुमान है कि दिखे, रुक जाओ मैं बताऊं इनको। सब सखियन ते बोली सुनो, नंद भवन जाओ और या कन्हैया के सबरे वस्त्रन को उठा लाओ, या कुछ जितनो श्रृंगार है सब लिया। सखी गई, जाके नंद भवन से ठाकुर जी के वस्त्र, मुकुट, टिपारा, जो ठाकुर जी पहनते हैं सब लेके आ गए। और यमुना जी ने कही अब मेरो श्रृंगार करो। जैसे श्याम जी अपना श्रृंगार करें, टिपारा पहने, यहाँ लटकन धारण करें, यहाँ हीरा धारण करें, 7 माला धारण करें, यहाँ पजम्मी धारण करें, घेरा धारण करें, बिल्कुल वैसो ही श्रृंगार जैसा ठाकुर जी को श्रृंगार, खूब सारी माला पहन ली अपने श्री तन पर। और जैसे ही नेत्रों में काजल लगा करके, होठों पर लालिमा धरा करके और बंशी हाथ में लेकर के श्री यमुना जी श्री राधा रानी के सामने आई, तो राधा रानी बोली लाल जी आप मान गए, अब तो नाराज ना हो ना। यमुना जी बोली ये हम हैं कालिंदी, ये ठाकुर जी ना। बोले अरे तुम तो बिल्कुल वैसी लग रही हो, बिल्कुल देखने में वही लग रही हो, बिल्कुल ठाकुर जी मानो खड़े हो गए हो, ऐसी श्री यमुना जी। बोले याकू बहुत अपने रूप को घुमाने गए, आज याके रूप ते याकू निहाल करूंगी। अब तो जैसी ठाकुर जी चाल चलते हैं, बिल्कुल वही चाल, वही ढाल, वैसी मुस्कान, वैसो ही इत्र की सुगंधी, वैसी माला, वैसो मुकुट, वैसो ही श्रृंगार, वैसी वंशी। नूपुरन की छम 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 आवाज ठाकुर जी के कर्ण में पड़ी। बोले कि ये नूपुर तो मेरे हैं, ये नूपुर तो मेरे हैं, ये कौन पहन के आ रहा है? और चाल भी बिल्कुल ठाकुर जी, जब नूपुरों की भी चाल देखो आपको, हमारे घर में माता जी पहनती हैं, बहनें भी पहनती हैं, चलवेते ही पता चल जाए कौन चल रहा है। हमारी मैया कभी कभी कमरा में आवे, दूध देखवे कि पियो कि नहीं, तो मैं दूर से ही समझ जाऊं अरे मैया आ रही, सुई झट पी लूंगा, नूपुरन ही पता चल जाए। तो ऐसे ही ठाकुर जी के नूपुरन की आवाज और बिल्कुल ठाकुर जी जैसी चाल। बोले ये कौन आ रहा है?
अब तो सुगंधी आई बिल्कुल ठाकुर जी जैसे इत्र की सुगंधी। श्याम सुंदर ने अपनी भृगुटी टेढ़ी करके जैसे ही देखो महाराज एक शिला पे बैठे, माते लुढ़क गए, नीचे गिर गए। अब तो देखें, अरे वाह कितना सुंदर स्वरूप, कैसे, अब तो जैसे ठाकुर जी अपने कटाक्ष नेत्रों से देखें वैसे ही यमुना जी देख रही हैं। और जब जब ठाकुर जी को देखें तब तब ठाकुर जी यूं लगे कि मेरो पतन तो ना है रो, इतना सुंदर स्वरूप। अब तो जैसे छोटो सो बछड़ा अपनी गैया के पीछे चले, अम्मा अम्मा करतो भयो, ऐसे ही ठाकुर जी श्री यमुना जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। एक बार अपना रूप दिखा दो, एक बार अपना स्वरूप दिखा दो, अरे एक बार नेक अपने अपने कटीले नेत्रन ते हमको देख लो। यमुना जी मुख ही नहीं दिखा में, जैसे जैसे ठाकुर जी घूम के आमे यमुना जी अपना मुंह फेर लें। इतना विरह ठाकुर जी को हो गया कि ठाकुर जी बैठ के रुदन करने लगे कि मुंह को अपना रूप दिखाओ। तब यमुना जी उल्टी खड़ी है, बोले कि अब मान करोगे? बोले ना, मैं कभी मान नहीं करूंगा। जब वचन दे दियो कि मान नहीं करूंगा, तब घूम के आलिंगन कियो। आलिंगन करते ही ठाकुर जी को पता चल गई, अरे ये तो यमुना जी हैं। राधा रानी प्रकट है गई, सब सखियां प्रकट है गई, सब ने या युगल जोड़ी को प्रणाम कियो। यमुना जी को बारंबार प्रणाम कियो। यमुना जी ने दोनों युगलन को प्रणाम किया और कही कि भैया अब मुंह को आशीष प्रदान करो। दोनों युगल ने एक साथ हाथ रखे और यमुना जी को आशीष दियो कि आप अब जीवन पर्यंत यही रूप में रहोगी, हमेशा श्याम सुंदर स्वरूप में ही रहोगी आप। तब से लेके आज तक सब यही कहें, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। तो वो श्याम सुंदर को ही स्वरूप हैं श्री यमुना महारानी।